हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की। और इसमें ये आप जानना बहुत जरूरी होगा कि इस राशि के लिए जो ये समय चल रहा है, ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत सुखद समय है। वो कैसे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कुंभ राशि है, जो एक्वेरियस साइन है, इनके जो लॉर्ड हैं वो शनि है। सबसे पहले तो शनि इन्हीं की राशि में अब मार्गी होने जा रहे हैं। और ये जो 15 नवंबर 2024 है, तब से ये मार्गी हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी एक सुकून की बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है इनमें, वो शुक्र का गोचर है। ये ठीक 7 नवंबर से धनु राशि में होने जा रहा है। और धनु राशि में जब ये शुक्र का गोचर होगा, तो ये जो आपका आपका आपकी राशि से, जो कुंभ राशि से ठीक एकादश भाव होगा। और ये जो स्थान है, ये बहुत ही सुंदर स्थान होता है पूरी कुंडली के पूरे 12 भाव में से। क्योंकि हर आदमी अपनी इनकम के बारे में जानना चाहता है। और इनकम जो है इसी हाउस से पता चलती है कि किस तरह से आप प्रोग्रेस भी करते हैं और कौन कौन से सोर्सेज आपके पास हैं। ठीक है जी। अच्छा, चलिए, ये बात हो गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात इसी के साथ में एक और जोड़ते हैं कि जो शुक्र है वो 7 नवंबर से वो बृहस्पति गुरु की राशि में जा रहे हैं। ये उसमें और एडिशन हो गया, जो कि बड़ा खूबसूरत इस समय लग रहा है। गुरु की राशि में शुक्र वहां पर जा रहे हैं और इनकम भाव से संबंधित जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक और एडिशन इसमें है, वो ये है कि जो जो शुक्र है, जहां पर जो है आपके गुरु हैं, वो इस समय शुक्र की राशि में ही वहां पर हैं। शुक्र की राशि में है। और इसके साथ साथ में महत्वपूर्ण जो और चीज है, सपोर्टिंग जो चीज है, ये आपके सुख भाव में है। सुख भाव में है। और वहां पर जो है सुख भाव जो आपका कई चीजों से संबंध रखता है। चाहे आपकी चाहे आपकी किसी भी तरह की सुख सुविधा हो, सारी इसमें आती है। सुख सुविधा इसमें आती है। अब मैं बताऊंगा कि शुक्र क्या है। शुक्र आपकी सारी सुख सुविधा के मालिक है। ठीक है। अब सारी सुख सुविधा के मालिक हैं। यदि शुक्र की राशि में ही वहां पर गुरुदेव बृहस्पति है, तो इसके मतलब है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर सुख सुविधाओं को जोड़ना। ये बहुत अच्छा वहां पर हो रहा है। सुख सुविधा वाले हाउस में गुरु बृहस्पति है। उसके साथ साथ जो इनकम वाला जो हाउस है, वहां पर वो जो आपका इनकम वाला हाउस है, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति का घर है। और वहीं पर शुक्र वहां पर चले जाएंगे। तो शुक्र के वहां पर जाने का मतलब ये है कि जो आपके इनकम हाउस है, उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी वहां पर दिखाई दे रही है। ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद पूर्ण स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब इससे मैं ये लगा सकते हैं अंदाजा कि यदि इनकम सोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो शुक्र जो है ऑनलाइन बिजनेस को भी बताते हैं। ऑनलाइन जिनका बिजनेस होगा, उनको बहुत फायदा इसमें होने वाला है, देश से और विदेशों से, दोनों से। तो इस तरह से जो ये स्थिति बन रही है, ये बड़ी ही मजबूत स्थिति यहाँ पर बन रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि किसी की भी कुंडली में जो वीनस है, जो शुक्र है, यदि वो अच्छी स्थिति में होते हैं, तो उनको खुशियां ही खुशियां दे देते हैं। यदि आपका नेटाल हॉरोस्कोप भी ये बताता है कि गुरु और शुक्र एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, यदि नेटाल हॉरोस्कोप में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। साथ साथ में यदि यदि वो वहां पर विपरीत राजयोग बनता है, यदि शुक्र की राशि में बृहस्पति है और बृहस्पति की राशि में शुक्र है, तो इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग एक ऐसी स्थिति होती है जहां से कि हमें दोनों तरफ के जो परिणाम वहां पर मिलते हैं, बशर्ते कि आपका नेटाल हॉरोस्कोप, जो आपका हॉरोस्कोप है, जो जन्म की कुंडली है, उसमें वो अच्छे स्थान हो। और वहां पर विपरीत राजयोग इसी तरह से बनता हो कि शुक्र की राशि में गुरुदेव बृहस्पति और गुरु की राशि में शुक्रदेव वहां पर हो। दोनों के दोनों जो है एक लॉर्ड हैं, दोनों के दोनों जो है एक गुरु है। शुक्र जो है दैत्याचार्य के गुरु हैं, और जो बृहस्पति है वो देव गुरु बृहस्पति इनको जाना जाता है। हम केवल उसी में जुपिटर नहीं कहते, उनके आगे लगाते हैं देव गुरु बृहस्पति। तो देव गुरु बृहस्पति का अपना एक बहुत ऊंचा स्थान है। और उसी तरह से ये जो है परिणाम भी देते हैं। शुक्राचार्य जी का भी सीधे सीधे इसी तरह से है कि यदि किसी सही राशि में वो होते हैं, दोनों सॉफ्ट ग्रह हैं, दोनों अच्छे हैं,
दोनों अच्छे परिणाम लाते हैं। और किसी की भी कुंडली में यदि शुक्र की दशा किसी लास्ट मोमेंट पे भी आती है, यदि जीवन के चलते-चलते यदि शुक्र की दशा बुढ़ापे में भी आती है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनको जो सुविधाएँ सारी वहाँ पर प्राप्त होंगी। चाहे वो आदमी हॉस्पिटल में क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर भी उसके लिए पूरी सुविधाओं के साथ में वहाँ पर होगा, ये शुक्र का प्रभाव है। तो बड़ी अच्छी इस समय जो है मजबूती इस समय आई हुई है कुंभ राशि के लिए, जिनके कि इस तरह से इस समय ग्रह चल रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तो है ही, अब 7 नवंबर से आपको 7 नवंबर से जैसे ही शुक्र वहां पर जाएंगे, मैं कहता हूं कि वहां पर बड़ी अच्छी स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए बनने वाली है। यही योग यदि आपका शुभ ग्रहों का योग यदि आपके जन्म कुंडली में हो, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव आपको दे देते हैं। इसके साथ साथ में जो गुरु है वो देवगुरु बृहस्पति तो हैं ही, इसके साथ साथ में इनकम स्थान जो आपका आपका जो कैरियर है, उसके साथ में भाग्य है, और उसके साथ में जो और आपके बिजनेस हैं, जो व्यवसाय में जो लोग हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाभ के चांसेस हैं, और साथ साथ में एक भाग्य नए भाग्य की शुरुआत है। व्यवसायिक तरीके से भी उन्नति होगी और कई तरह से उनको एक ऑर्डर भी मिल सकते हैं, व्यवसाय में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में भी अच्छी एक तालमेल वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों का जो इस समय जो समय चल रहा है नवंबर के महीने में, वो बड़ा बेहतर होगा। देखिए कुंडली के महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं, एक तो आपका शनि, दूसरे आपके शुक्र और तीसरे आपके बृहस्पति, ये तीनों मजबूती से आपके साथ में लगे हुए हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा समय है, आप में जोश भी है, आप में उमंग भी है, आप में कार्य करने की क्षमता भी है, अच्छी कैपेबिलिटी बनी हुई है, और जो अर्निंग्स हैं वो भी आपको पर्याप्त रूप से इस समय मिलेंगी। इसलिए आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको कार्यों को मजबूती से करना है, और आपको अपने चरित्र की प्रधानता रखनी है। देखिए आप फिर कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली है वो क्या कहती है, आपकी ट्रांजिट कुंडली क्या कहती है, आपकी नवमांश कुंडली क्या करती है, और आपके अष्टक वर्ग क्या कहते हैं। सबको मिलान करके एक संक्षिप्त आपके साथ में वार्ता की जाती है, की जाएगी। मुझे लगता है कि वो संतोषजनक भी होगी। थैंक यू वेरी मच। एक दिन में केवल 1 या 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा हॉरोस्कोप को देखा जाता है। आपसे वार्ता जरूर होगी। केवल वही लोग मुझे कांटेक्ट करें जो कि बहुत आवश्यक जिनके लिए हो। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।